हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, उसी सीरीज से हम लोग कुछ क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मैं नए क्वेश्चन में आपसे शेयर करूंगा अभी। ठीक है, तो आपके लिए अगला सवाल है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स a and b whose am is equals to 25 and gm is equals to 20। सॉल्व कीजिए बच्चे। क्या आंसर है बच्चों का? मधुलिका का एक आंसर आया भाई। जय का भी आया, सृष्टि का भी आया, बढ़िया। अरे कल ऐसे वाला क्वेश्चन करवाया था ना, फटाक से पेन चला लो ना भाई। मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ ना इस वाले क्वेश्चन का, आप खुद ही सॉल्व करेंगे। ए एम इज इक्वल टू लगाएंगे a प्लस बी बाई 2 और जी एम इज इक्वल टू लगाएंगे ए बी पर छतरी। ईशा का 4 और 16 आ रहा है, कैसे भाई ईशा? ये तो आपको अप्लाई करने में, चलो तो यहाँ से ए एम इज इक्वल हो जाएगा 50 और 20 ए बी अंडर रूट हो जाएगा, सॉरी ए एम इज इक्वल तो नहीं होगा, ए प्लस बी इज इक्वल होगा 20। ए वन है, ए टू है, तो ए बी इज इक्वल हो जाएगा 400। फंडा लगाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 400। यहाँ से पुट किया मैंने, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2500, ये हो जाएगा 1600, माइनस करूँगा तो आएगा 900 और फिर अंडर रूट लूँगा तो ए माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी 30। ठीक है,
तो a प्लस बी मेरे को पता चल गया, a माइनस बी मेरे को पता चल गया, दोनों को ऐड करूंगा 1 प्लस 3 करूंगा तो b भी कट जाएगा, 2a इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 80, सो a इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 40। बोलो भाई ईशा, a इज इक्वल टू 40 आएगा, चाहे 1 यूज करो चाहे 3 यूज करो, उसमें एक जगह 40 लग देना, b की वैल्यू आ जाएगी 10। तो राइट आंसर है a इज इक्वल टू 40, b इज इक्वल टू 10। एग्री? हेडिंग रहेगी नेक्स्ट वाली, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी। ठीक है, तो जीपी में ना सम ऑफ एन टर्म्स का फंडा मैं जानता हूँ, 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये वाला फंडा मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, इसको डिराइव भी कर सकते हैं अपन, नहीं कर रहा हूँ, समय बचा रहा हूँ अपना। तो एस एन इज इक्वल हो जाएगा ए 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, लेकिन ये सम ऑफ एन टर्म्स का फंडा है। अभी हम लोग को सीखना है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी। ठीक है, तो जरा इत्मीनान से सुनते जाना। तो एस एन इज इक्वल मैं ये लिख सकता हूँ, देखो तो ए माइनस ए आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, है ना? तो एस एन इज इक्वल हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर माइनस ए आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। क्या बोलते हैं, ऐसा पॉसिबल है ये? याद है? ठीक है अपन लोग ओके है अपन। तो अगले वाले स्टेप में क्या होगा, सर इस वाली बात को समझना। मेरे को ना इनफाइनाइट टर्म्स तक जाना है, मतलब एन को जो है मेरे को इनफाइनाइट तक लेके जाना है। ठीक है, तो ना एक सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है कि जब आप सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स करोगे, जब आप इनफाइनाइट टर्म्स तक ऐड करोगे, ठीक है, तो उस वाले केस में जो आर होता है ना, मॉड ऑफ आर, वो लेसर देन 1 होता है। ठीक है, मतलब आर की जो वैल्यू है ना वो 1 से कम होगी और -1 से ज्यादा होगी। तो हमेशा ही जो आर है वो -1 से ज्यादा और 1 से कम रहता है। ये कंडीशन होती है इनफाइनाइट टर्म्स में जीपी के लिए। कभी कभी पेपर में ये डायरेक्ट कंडीशन भी पूछ लेता है, तो आप बच्चों के कंडीशन भी ख्याल रखनी चाहिए आगे पकड़ में। तो मैं ये कहने की कोशिश करूंगी, कंडीशन है इनफाइनाइट टर्म्स की कि आर जो है -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो आप ना एक बार खुद से आर जो है ना -1 के बीच, -1 से 1 के बीच में कोई एक ठोक लेकर सोच लो। जैसे मैंने आर जो है ना ऐसे मन से सोच लिया 1/2, ये एग्जाम्पल है। क्यों सोच रहा हूँ अभी आगे समझाऊंगा। तो देखो मैं क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो मैं क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आर जो है ना, जरा मैंने समझना, 1/2 मैंने मन से सोच लिया है। आगे बात पकड़ में, आर मैंने 1/2 मन से इसलिए सोचा ताकि एक फंडा आपको डिराइव करके दे सकूं, और वो -1 से 1 के बीच वाली ही बात है। ठीक है, चलो सुनते हैं। तो अगर मैं 1/2 की पावर में 1 करूं, अगर मैं 1/2 की पावर में 1 करूं तो उसकी वैल्यू होगी 0.5। अगर मैं 1/2 की पावर में 2 करूं तो उसकी वैल्यू होगी 0.25। अगर मैं 1/2 की पावर में 3 करूं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 0.125। अगर मैं 1/2 की पावर में 4 करूं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.0625। तो मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा इत्मीनान से सुनना। देखो जब आर की वैल्यू जब, हाँ बिल्कुल बच्चे, -1 से 1 के बीच में होती है, जब आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, फॉर एग्जांपल जैसे 1/2 होती है जो कि इनके बीच में ही है। तो जैसे जैसे आप पावर बढ़ाते जाते हो, देखो जैसे यहाँ पर जो है पावर 1 थी तो 0.5 आया, पावर 2 थी तो 0.25 आया, पावर 3 थी तो 0.125 आया, पावर 4 थी तो पावर 6.0625 आया। मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे जैसे पावर बढ़ रही है, तुम नोटिस कर रहे हो, जैसे जैसे पावर बढ़ रही है वैसे वैसे इसकी जो वैल्यू है वो छोटी होती जा रही है। नोटिस किया तुमने, जैसे जैसे पावर बढ़ रही है वैसे वैसे वैल्यू छोटी होती जा रही है। एग्री करते हैं इस वाली बात पे अपन? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पावर बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक चली जाएगी,
और उस टाइम पर जब उसकी पावर इन्फिनाइट पर होगी तब ये वैल्यू घटते घटते 0 पर आ जाएगी। एग्री करते हैं मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने n के प्लेस पर इन्फिनाइट सोचा, अगर आपने n के प्लेस पर इन्फिनाइट सोचा, और क्योंकि r जो है -1 से 1 के बीच पर है, तो क्या होगा, -1 से 1 के बीच में किसी भी नंबर की पावर जब इन्फिनाइट तक रीच कर जाती है तो उसकी वैल्यू घटते 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 कहाँ तक आ जाती है, 0 तक आ जाती है। तो इसका मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये क्या जनरेट कर देगा, 0 जनरेट कर देगा। और जैसे ये 0 जनरेट कर देगा तो आपको क्या दिखाई देगा, a/1 minus r minus this one is completely 0। तो आपको सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फंडा बताया जाता है अपने स्कूल टाइम पर, a/1 minus r। ठीक है, s of infinite is equals to a/1 minus r। एग्री? ठीक है, ये आप बच्चों को इसके पहले भी बताया जाता है। कंफर्टेबल आप लोग इसमें? चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। बच्चों वैसे पॉसिबल नहीं होता है अंकित, जय, कि r की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 रहे। आगे बढ़ो जय।
ठीक है, आगे सॉल्व करो। शाबाश सृष्टि, आगे बढ़ो छे। आंसर करना शुरू करें। रेडी?
प्रोडक्ट बच्चे प्रोडक्ट। देखो मैंने 5 क्वेश्चन के आंसर लिख दिए। इन पांचों में किसी बच्चे को कुछ भी पूछना हो जल्दी से कमेंट सेक्शन पूछ ले तो आगे बढ़ूंगा। इन पांचों क्वेश्चन में किसी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो आस्क मी नाउ। अभिलाष थर्ड भी वैसे ही कर रहे हैं ना बच्चे। ए की वैल्यू हो जाएगी √2 और आर की वैल्यू हो जाएगी -1/√2 विच मीन्स -1/2। फंडा लगा देते हैं A/1 - R। ए की वैल्यू इज √2, आर की वैल्यू इज -1/2। √2 + 3/2 तो 2√2/3। क्या दिक्कत है इसमें? और किसी बच्चे को कुछ पूछना है? सिक्स्थ का आंसर बताना। सिक्स का सिक्स का 0 और आकाश का। और कोई बच्चे 6 पे आंसर देना चाहते हैं? सिक्स पर कोई बच्चा आंसर देना चाहता है? मैं सॉल्व करूं?
चलो सुनते हैं। देखो 6 में क्या करना था बच्चों लोग? ईशा 6 पे कुछ आंसर है बच्चे आपका? 6 पर क्या करना था? ऐसे लिखा हुआ है 9^1/3, 9^1/9। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं? अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 9^1/3 प्लस 9^1/9 प्लस 9^1/27, क्योंकि इन्फिनाइट तक जा रहा है तो इसलिए ये सम भी इन्फिनाइट तक होता रहेगा। ऐसा लिख सकते हैं ना अपन? एक्सेप्टेड है। इसके नेक्स्ट लाइन ये होगी ना, ठीक है। तो अब आप ना सिर्फ पावर के बारे में सोचो, सिर्फ पावर के बारे में। 1/3, 1/9, 1/27 टेंस टू इन्फिनाइट हो रहा है, तो ये 1/3, 1/9, 1/27 कुछ और नहीं, वो जीपी ही है, ठीक है। उस जीपी का जो फर्स्ट टर्म है मुझे दिखाई दे रहा है 1/3, और जो आर है वो हो जाएगा 1/9 डिवाइडेड बाय 1/3 विच इज अगेन 1/3, ठीक है। तो अब जब यहाँ लगाओगे फंडा a/1 - r, तो वो लगेगा 9 की पावर में a/1 - r, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 9 की पावर में 1/3 डिवाइड में आ जाएगा 2/3, ठीक। 3 कैंसिल हो जाएगा तो लग जाएगा 9 की पावर 1/2, तो हो जाएगा √9। √9 मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 3। देखो कहीं डाउट है तो पूछो। आगे बताओ। कुछ पूछना है किसी बच्चे को? चेंज कर दूं मैं? डन। चलिए, फिफ्थ का आकाश लिखा हुआ है 13/24। फिफ्थ में क्या करना था? फिफ्थ में बेसिकली आपको ये फॉर्मेट बनाना था, ये वाला फॉर्मेट बनाना था। फिफ्थ यहाँ पे लिख रहा हूँ 2/5 प्लस 2/5 क्यूब एंड सो ऑन टेंस टू इन्फिनाइट प्लस 3/5 स्क्वायर प्लस 3/5 की पावर 4 टेंस टू इन्फिनाइट। मतलब ये जो कंप्लीट सीरीज है वो दो सीरीज में ब्रेक हो जाती, एक में 2 के कोफिशिएंट रहते, एक में 3 के कोफिशिएंट रहते। समझ में आई बात? इसको अलग सॉल्व करते, इसको अलग सॉल्व करते, बीच में प्लस हो जाता, आंसर आ जाता 13/24।